Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are fine. Today we are going to start our lecture number 14 and which is related to the electrochemistry. And in previous lecture we discussed about the different type of method to prevent from the rusting of iron, and today we discuss about the some physical method of prevention of the corrosion. ठीक है, तो previous lecture में हमने rusting of iron से different methods के जरिए discuss किया था, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था that are the removal of stain, उसके बाद हमने पढ़ा था paint and greasing, and उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा था alloying, एंड नंबर 4 पे हमने पढ़ा था metallic coating, and that are the part of metallic coating and how the metallic coatings method which is apply on द आयरन, या फिर हम उनकी डिफरेंट मेटल्स की कोटिंग किस तरह से करते हैं ताकि वो रस्टिंग ऑफ आयरन से प्रोटेक्ट कर सके। अब जिंक कोटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द गैल्वेनाइजिंग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये पेपर में ज़रूर आता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर इंपॉर्टेंट भी लिखा और आपने इसको सीरियस वे में अच्छे तरीके से इसको याद करना है। वैसे तो ये वैसे ही पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो आप स्किप करें, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट और आगे भी जाके आपको बहुत हेल्प आउट देगा। चलिए, जिंक कोटिंग या गैल्वेनाइजिंग क्या है? अब ये दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, जिंक कोटिंग भी आ सकता है, गैल्वेनाइजिंग भी आ सकता है, तो आपने इसमें परेशान नहीं होना। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे जिंक कोटिंग को। जिंक कोटिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ थिन लेयर। अब ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम कोटिंग करेंगे थिन लेयर की। अब थिन लेयर का मतलब क्या होगा कि मतलब बारीक सी जो हमारे पास जो है वो लेयर होगी जिंक की और आयरन, जिंक या आयरन की, तो क्या कहलाएगी? जिंक कोटिंग कहलाएगी, या फिर हम उसको क्या कहलाएंगे? गैल्वेनाइजिंग कहलाएंगे। मेथड ऑफ द जिंक कोटिंग हमारे पास क्या है कि अब ये मेथड हम किस तरह से करते हैं? द प्रोसेस इज कैरी आउट बाय डिपिंग द क्लीन आयरन शीट। अब हमारे पास क्लीन, साफ सुथरा, नो स्टेन, नो डेंट, बिल्कुल प्लेन शीट ऑफ आयरन है जिसके ऊपर ना तो कोई स्टेन प्रेजेंट है और ना ही कोई डेंट प्रेजेंट है। हम उस क्लीन शीट ऑफ आयरन को जो है वो डिप्ट करेंगे किसके अंदर? जिंक क्लोराइड बाथ के अंदर। अब अगर जिंक क्लोराइड बाथ की जब हम बात करें तो इट मीन दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, कि सिंपल आपके पास एक आयरन का पीस होगा, क्लीन पीस ऑफ आयरन होगा, हम उसको डिप कर देंगे जिंक क्लोराइड बाथ में एंड देन हीटेड इट, और उसको फिर हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। एंड आफ्टर दैट एन आयरन शीट इज रिमूव्ड, और वहां से क्या हो जाएगा? आयरन शीट जो है वो क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी एंड रोल्ड इनटू द मोल्टन जिंक मेटल, और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे? हम इसको मोल्टन जिंक मेटल। अब जब हम मोल्टन की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मोल्टन की हम बात करते हैं तो आपके जहन में फौरन से क्लिक होना चाहिए कि जिंक मोल्टन क्या होगा? दैट इज द थिक फॉर्म ऑफ, मतलब सोल्यूशन तो खैर मैं उसको नहीं करूंगी, जैसे मैंने वो कहा था कस्टर्ड की जो थिकनेस होती है या खीर की जो थिकनेस होती है बिल्कुल वैसा होगा। ठीक है, तो हम उसके अंदर इसको क्या करेंगे? रोल करेंगे। ठीक है, इनटू द रोल का तो आपको पता होगा ना, उसको रोल करेंगे इनटू द मोल्टन जिंक मेटल्स के साथ एंड फाइनली एयर कूल्ड। मतलब जैसे ही हम उसको रोल करेंगे मोल्टन जिंक मेटल्स के साथ, वैसे ही फाइनली वो क्या हो जाएगा? एयर कूल्ड उसके साथ। देन उसको हम फाइनली क्या करेंगे? एयर कूल्ड मतलब ठंडा करेंगे। ठीक है, तो ये तो है हमारे पास प्रोसेस जिसके जरिए पहले हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया है, उसके बाद हमारे पास जिंक की जो है वो जिंक कोटिंग है। जिंक कोटिंग इज वेरी सिंपल, इज दैट कि हमारे पास क्लीन पीस ऑफ आयरन होगा, हम उसको डिप करेंगे जिंक क्लोराइड बाद में एंड देन हीट करेंगे, एंड आफ्टर दैट जो है वो आयरन शीट इज रिमूव्ड एंड रोल्ड इनटू द मोल्टन जिंक मेटल एंड फाइनली एयर कूल्ड। अब इसका एडवांटेजेस क्या है कि ये जो हम जिंक मेटल्स कर रहे हैं या जिंक की कोटिंग कर रहे हैं, इसका हमें क्या एडवांटेजेस मिलता है इन इंडस्ट्री या कहाँ पे इसको हम यूज करते हैं? एडवांटेजेस ऑफ द गैल्वेनाइजिंग, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये आता है कि भाई व्हाट हाउ द गैल्वेनाइजिंग इज डन, कि भाई हम किस तरह से गैल्वेनाइजिंग डन करते हैं, तो दैट आर द मैथड, इसमें मेथड आएगा। और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? तो ये एक एडवांटेजेस और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो हमारे पास है जो जिंक है वो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट प्रोटेक्ट द आयरन अगेंस्ट द रस्टिंग या कोरोजन इवन आफ्टर द कोटिंग सरफेस इज ब्रोकन। अगर ऐसा भी हो जाए कि जिंक की जो कोटिंग हमने आयरन के ऊपर की हुई है अगर वो ब्रेक भी हो जाए किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से या एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से या किसी भी वजह से हो जाए, तब भी जो है उसके ऊपर जो है आयरन के ऊपर जो है वो जंग नहीं लगेगा, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन का प्रोसेस नहीं होगा। कोई इन्वायरमेंटल प्रोसेस जो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो आकर, अब इन्वायरमेंटल फैक्टर में या हमने जिंक ऑफ उसमें जो जिंक पढ़े हमने उसमें रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़े थे, उसमें हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी, अगर डेंट और स्टेन्स हो एंड नंबर 2 आर द हमारे पास मॉइस्ट एयर हो तो भी रस्टिंग प्रोसेस जो है वो इजीली अकर कर सकता है। लेकिन जब यहाँ पे ब्रेक भी कर जाएगी ये कोटिंग, जो मेटाल जिंक की कोटिंग है वो ब्रेक भी कर जाएगी, उसके बावजूद जो है ये क्या करेगा वहाँ पर रस्टिंग प्रोसेस अकर नहीं होगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज
है हमारे लिए। उसके बाद सेकंड हमने पढ़ना है दैट आर द टिन कोटिंग, एंड टिन कोटिंग इज ऑल्सो द सम फिजिकल मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन। एंड सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ अ थिन लेयर ऑफ टिन। अब हमारे पास हम इस प्रोसेस में क्या करेंगे, थिन लेयर ऑफ, अब वहाँ पे हमने जिंक की थिन लेयर अप्लाई की थी, कोट की थी, और यहाँ पे अब हम टिन की कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द टिन प्लेटिंग, इसको हम टिन प्लेटिंग बोलेंगे। मेथड हमारे पास बिल्कुल सेम एज द मेथड ऑफ जिंक कोटिंग वाला है। इट इज इन्वॉल्व इन द डिपिंग ऑफ द क्लीन आयरन शीट, हमारे पास क्लीन आयरन शीट होगा विच इज फ्री फ्रॉम द मतलब डेंट एंड स्टेन्स इन अ बाथ ऑफ द मोल्टन मेटल्स। अब हमने डायरेक्टली जो है उसको क्या करना है, मोल्टन टिन के अंदर, सॉरी मोल्टन मेटल मैंने बोल दिया यहाँ पे, बाथ ऑफ द मोल्टन टिन के अंदर हमने उसको डिप करना है एंड देन पास थ्रू द हॉट पेयर ऑफ रोलर, और उसके बाद हमने उसको हॉट पेयर ऑफ रोलर के ऊपर से गुजार देना है। हॉट पेयर ऑफ रोलर मतलब कि उसको हीट, वहाँ पे तो हमने उसको पहले हीट किया था और देन उसके ऊपर हमने जो है वो रोल ऑफ मोल्टन जिंक मेटल जो है वो अप्लाई किया था। अब यहाँ पर हमारे पास इसका यूज़ कहाँ पे होता है, मतलब हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। द यूज़ ऑफ द टिन कोटिंग सच एज शीट आर यूज, जो इसकी जो शीट होगी, जो हमने टिन कोटिंग की हुई है आयरन के ऊपर, इसकी जो शीट है उसको हम इस्तेमाल करते हैं बेवरेज। जब हम बेवरेज इंडस्ट्रीज की बात करती हैं, जितने भी बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू योर जैसे कोका कोला, पेप्सी और ये सारी ये बेवरेज होती हैं, ठीक है। जितने भी आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनको हम बेवरेज इंडस्ट्रीज बोलते हैं। एंड फूड केन, और फूड केन में डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स जो हैं वो आपको मिल सकते हैं, नॉन सीजनल भी सीजनल भी, दोनों तरह के फ्रूट्स जो हैं वो आपको अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड केन के अंदर, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेजेस क्या होगा, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारे पास टिन जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है आयरन को ओनली एज लॉन्ग एज इट प्रोटेक्टिव लेयर रिमेन इनलेट। जब तक आयरन के ऊपर टिन की प्रोटेक्टिव लेयर रहेगी तब तक वो जो है उसको रस्टिंग से बचाता रहेगा। लेकिन अगर किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से या किसी भी वजह से टिन की लेयर ब्रेक हो जाती है या टूट जाती है तो वो फ़ौरन से एक्सपोज करेगा, मतलब आयरन को एक्सपोज कर देगा, बाहर निकाल देगा, और मतलब एयर और जो है वाटर जो है उसके ऊपर आयरन के ऊपर आके अटैक करेंगे, और जब अटैक करेंगे तो रस्टिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये बात डिस्कस की है, जब भी हम रस्टिंग प्रोसेस होता है तो वहाँ पे डेंट स्टेन्स के साथ साथ जो है वो एयर एंड वाटर का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर एयर प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट नहीं है, अब एयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड सम इनर्ट गैसेज विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, वी कैन डिस्कस अबाउट दैट द कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज डिसॉल्व इन द वाटर एंड दे मेक द कार्बोनिक एसिड विच इज द एसिडिक मीडियम एंड एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन। एंड देन वाटर, इन दोनों में से अगर एयर एंड वाटर दोनों अवेलेबल हैं देन द रस्टिंग प्रोसेस टेक प्लेस वेरी रैपिडली। व्हेन वाटर इज प्रेजेंट एंड एयर इज एब्सेंट तो नो प्रोसेस टेकिंग प्लेस ऑन द रस्टिंग। बट अगर हमारे पास वाटर प्रेजेंट है और एयर नहीं है, और अगर एयर प्रेजेंट और वाटर नहीं है तो ये प्रोसेस जो है वो नहीं होगा। इन दोनों चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस हम करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।